हाय फ्रेंड्स, मेरे पास है सेकंड ग्रेड आरपीएससी का पेपर। आज मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से हमें शब्द रूप में पहचान करके शब्द पता लगाना है कि कौन सा है। तो जैसे सखी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, तो हमें पंचमी विभक्ति एक वचन में ये पता होना चाहिए कि यहाँ विसर्ग आता है। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में मैंने बताया था कि विसर्ग आता है, तो यानी ये तो नहीं होगा, इसमें विसर्ग नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से हमें पता लगाना है कि कौन सा हो सकता है। तो सख्य या तो सख्यो सख्यु कुछ इस तरीके से होता है, तो यही होगा सख्यु। फिर आगे है भूव्रत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो हमें भूव्रत शब्द में मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी हलंत शब्द आते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में ती आता है। यहाँ पे मात्रा आती है। तो जैसे हम पहले इसमें सोचेंगे कि जैसे भूव्रत्याम, तो हलंत में ती, जैसे आत्मन शब्द में आत्मनी हो जाता है, गच्छत में गच्छति होता है, उसी तरीके से यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता है इसमें। और ये अकारांत में होता है, रामे उसमें होता है ये। और अब हमें इन दोनों में से पता लगाना है कि कौन सा होगा। तो इसमें हम ये पता लगाएं, इसमें हम ऐसे पता लगाएंगे कि जितने भी हलंत शब्द होते हैं उसमें छोटी ई की मात्रा ही आती है। आत्मन आत्मनि, गच्छत गच्छति, इस तरीके से तो हम पता लगा सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन इन चारों ऑप्शन में से कैसे निकालना है। उसके बाद आता है धेनु शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो हम कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि या तो धेनु, ये तो पता है कि विसर्ग आता है, और धेनु स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द में कभी भी हलंत नए वाला शब्द नहीं आता है, तो ये तो हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 शब्द बचते हैं। एक चीज़ और कि मैंने बताया कि जितने भी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन होते हैं वो दीर्घ आते हैं, तो दीर्घ में यही बचता है धेनु। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद हमारे पास है तद शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन यानी तद शब्द में हमें स्त्रीलिंग शब्द में ही ढूंढना है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ये हमें अगर पता है कि जैसे तई नहीं आएगा, तस्य भी नहीं आएगा, कि इसमें विसर्ग नहीं आता है, और तई कोई शब्द नहीं होता, तई होता है, वो युष्मत शब्द से होता है। बच्चे ये दोनों, तो इन दोनों में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी स्मिन शब्द आते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, और अश्याम होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है स्त्रीलिंग का, तद शब्द का। और ये हमें पता है कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कोई विसर्ग नहीं आता है, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, और ये भी क्रॉस हो गया, तो बचा हुआ ये। तो इस तरीके से हमने 4 ऑप्शन में से आंसर निकाला है। उसके बाद आता है अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो जिसे हम सबसे पहले 4 ऑप्शन देखेंगे। तुभ्यम युष्मत् शब्द में आता है, और अगर हमें अस्मत् शब्द थोड़े बहुत भी आता है तो उसमें हमें यूँ ध्यान रखना पड़ेगा कि बस पहली लाइन होती है जो अहम आवाम मयम से होती है, बाकी सब मैं से स्टार्ट होता है, जैसे माम मयम, इस तरीके से। तो ये दोनों भी इसमें नहीं होंगे, और यही होगा इसके अंदर। तो जैसे तुभ्यम युष्मत् का है, और अस्माय कोई शब्द नहीं होता है, अश्याम होता है, वो इदम शब्द का स्त्रीलिंग होता है, और अस्मय होता है वो इदम का चतुर्थी एक वचन होता है। तो इसमें आंसर होगा मय्यम। उसके बाद है जैसे इदम शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति का एक वचन देखना है। तो जैसे इदस्मिन कोई शब्द नहीं होता है, अस्याम
ये स्त्रीलिंग का होता है। मैंने बताया कि अस्याम, अस्मिन ऐसे शब्द आते हैं, वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन में होता है। लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखते हुए, जैसे पुल्लिंग में अस्मिन आता है और अस्याम स्त्रीलिंग में आता है, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमें इमेज करना है। तो जैसे पित्रा शब्द है, मैंने बताया था कि जितने मैंने पितृ शब्द बताया था पिछली वीडियो में, उसमें मतलब जहाँ आ रहता हो जैसे लास्ट में पित्रा, तो वो तृतीया में जाता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे। उसके बाद आत्मनि, जितने भी हलंत शब्द होते हैं आत्मन, उसकी हलंत में छोटी ई की मात्रा लगती है तो वो सप्तमी में जाता है, सप्तमी विभक्ति हो गई। उसके बाद आता है हरये। ये हरये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं और एक मात्रा ही लगी हुई है, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा। उसके बाद आता है भूभृताम। तो जितने भी हलंत शब्द होते हैं उसमें ताम शब्द रहता है बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में, जैसे गच्छताम, इस तरीके से। तो ये हो गया षष्ठी विभक्ति। उसके बाद है मधु शब्द का नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मधु शब्द का अर्थ शहद, तो इसका ये नपुंसकलिंग में होता है और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। चतुर्थी विभक्ति में बताया था कि विसर्ग नहीं होता है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, तो ये नहीं होएगा। और मधवे, इसमें मधवे नहीं होके इसमें मधु शब्द में न होता है साथ में, इसमें सभी शब्दों में न, मधुने, मधुने, इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और मधुने। इस तरीके से हम चारों ऑप्शन में से आंसर निकाल सकते हैं। थैंक्स।